सभी को सादर जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग हम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण करेंगे और भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। आज इस कथा के माध्यम से इस मधुर दोहे चौपाइयों से जो अर्थ जो हमारे जीवन को एक नई मोड़, एक नई रास्ता दिखाएगा, हमें उसी की ओर अग्रसर होना है। सदा भगवान जैसे जैसे हमारे मार्ग प्रशस्त करते चलेंगे वैसे वैसे हमें आगे उन्हीं को अनुसरण करके उन्हीं के हाथ पकड़ के हमें चलना पड़ेगा। इसे ग्रंथ को भगवान के द्वारा दिए हुए उनके पास पहुंचने का यह मार्ग है। आइए इस ग्रंथों को आदर, सम्मान और सभ्य ने अंदर रखते हुए इस ग्रंथों को श्रवण करें और बहुत ही भाव भक्ति और अंतर आत्मा तक इस हर एक शब्द को पहुंचाए, ताकि हमें भगवान तक मिलाने का, आत्मा और परमात्मा तक जो मिलाने का संबंध है, इन्हीं ग्रंथों से जरिए वहाँ तो सुख प्राप्त होती है और भगवान की ओर अपना आशा और बढ़ जाती है। तो ऐसे ग्रंथों को हम बिल्कुल भी अवहेलना नहीं करना चाहिए। ग्रंथों को संभाल के घर में रखने से अच्छा है उसको अध्ययन करके उसकी सार को अपने अंदर ग्रहण करें। आज आप सभी को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाहूँगा। अभी कुछ ही दिन पहले बीच में एक गौ माता रात को जिनके पैर में शायद कोई गाड़ी चढ़ गया था, जो गाड़ी के चढ़ने के कारण उनके पैर पीछे का टूट चुके थे, जिसका मैंने वीडियो डाला है। उसमें वो गौ मैया है। तो इसी के जरिए हमारे पास भी खबर मिला था, भगवान ने अपनी लीला के जरिए पहुँचाए थे। तो बहुत ही लोग थे जिन्होंने सभी के सहयोग से उस गौ माता को रेस्क्यू कर तो गौशाला में, पचपड़ी नाका गौशाला में वहाँ छोड़ दिया गया। वो भैया लोग भी भगवान के समान हैं, जिन्होंने गौ माता को बहुत ही आदर के साथ ट्रीटमेंट किए। तो पैर को काटना पड़ा, लेकिन कभी तक किसी को पता भी नहीं था कि गौ मैया के पेट में कोई बच्चा है। आज अकस्मात उस भैया के मेरे पास मैसेज आया और बहुत ही खुशी से उन्होंने लिखे कि भैया आपकी ओर से जो गौ माता आए थे वहाँ उन्होंने एक सुंदर बछड़े का जन्म दिया है और तो बधाई दिए। तो वही चीज़ आज भगवान ने बहुत ही बड़े आनंद करने वाली समाचार सुनाए। तो ऐसे चीज़ों से आप सभी को भी मेरा अनुरोध है, आप सभी जुड़े और किसी भी निरीह, निर्दोष और बेजुबान प्राणी की रक्षा करने में सहायक बने। भगवान सदा ही हमारे कल्याण करते रहे। जय श्री राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के श्रवण करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और आगे भी सभी तक पहुँचाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री दोह। असुर सुरावीस शंकर ही आप रमा मणि चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम पद कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शंकर जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर बहुत मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनाही करहूँ तुम सोही। भले ही मंद मंद ही भल करहूँ, विषमय हरस नहीं कछु धरहूँ। डहकी डहकी परिचय ही सबको, डहकी डहकी परिचय सब काहू। अति असंक मन सदा उठाहू, करम शुभ तुम ही न वाधा। अब लगी तुम ही न काहू साधा। श्यावर रामचंद्र की जय। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को बहाता है स्वच्छंदता से वही करते, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। ये नारद जी भगवान नारायण जी को बोल रहे हैं। सबके ठग ठगाकर परग गए हो और अत्यंत निडर हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उच्चार है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देता। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। भले भवन बवायन दीना, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बचेहु मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममोएहा। कपियाकृति तुम कीनी हमारी, करी हई की सहाय तुम्हारी। मम उपकार किन्हा तुम भारी, नारी विरहा तुम हो दुखारी। श्यावर रामचंद्र की जय। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिए हैं, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओ। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा शाप। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बनाया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उसे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा हित किया। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो।
दोह श्राप शीस धरि हर सिंह प्रभु बहु बिनति किन्नी निज माया के प्रबलता करसी कृपा निधि लिन। सांप को सिरों पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निभारी नहीं तहर माना राजकुमारी तब मुनि अति सविता हरि चरना गहे पाही प्रणतारति हरना मृषा हो मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे सियावर रामचंद्र की जय। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षक, हे कृपालु मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ। हे मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोट वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटे। जप हो जाई शंकर सतनामा होई हृदय तुरत विश्रामा तो नहीं शिव समान प्रिय मोरे असी परितीति तजहु जनि भोरे जहि पर कृपा न करहि पुरारी सोना पाव मुनि भगति हमारी असुर धरि मही विचरहु जाई अब न तुम्हारी माया नियराई सियावर रामचंद्र की जय। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप कर, इससे हृदय में तुरंत शांति हो। शंकर जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। हे मुनि पुरारी, शंकर जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाते। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवे। दोह बहु विधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर्धान सत्यलोक नारद चल करत राम गुण। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़ से देखकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक हर गण गुण ही जात पथ देखी विगत मोह मन हरस विशेषी अति सभिता नारद पही आए गही पदारत वचन सुनाए हर गण हमन विप्र मुनि राया बड़ा अपराध किन्हा फल पाया श्राप अनुग्रह करहु कृपाला बोले नारद दीन दयाला सियावर रामचंद्र की जय। शंकर जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शंकर जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साव दूर करने की कृपा कीजिए। दिनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो वैभव विपुल तेजवल हो भुज बल विश्वजितव तुम जाहिया धरि हई विष्णु मनु जतनु तहिया समर मरन हरि हाथ तुम्हारा होई हूँ मुकुत न पूनि संसारा
चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर कालहि पाई, सियावर रामचंद्र की जय। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्रीहरि के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओ और फिर संसार में जन्म नहीं लो। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। दोहा, एक कल्प एहि हेतु प्रभु लिंग मनुज अवतार, सूर रंजन सजन सुखद हरि भंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया। यही विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सना गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनुभव खाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार भगवान के अनेक सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनिश्चरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता, राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कुटी लगी जाहि न गाए, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु को तुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुक की लीलामय है और शरणागत का हित करने वाला।
वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले। सुर नर मुनि को नाही जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही भजिय महामायापति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपरह तू सुनशील कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण जगुण रूपा, ब्रह्म भयउ कुशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हो बेरानी। सियावर रामचंद्र की जय। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुन। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सचिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सावेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारा। तासु चरित सुनु ब्रह्म रुझहारा। लीला की निजोते ही अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनुसारा। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी वरने वृष केतु, सो अवतार भयहु जेहि हेतु। सियावर रामचंद्र की जय। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुन। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। यज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर मेरी मैया पार्वती जी संकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शंकर जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। दोहा, सो मैं तुम सन कहूं सब सुनु मुनि मन लाई। राम कथा कलि मल हरनि मंगल करनि सो। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलियुग के पाप को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभु मनुवरु सतरूपा, जिनिते भे नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरणनिका, अजहु गाव श्रुति जिन्ह केलिका। निपौतान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयहु सुतदासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाई। सियावर रामचंद्र की जय। स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उतानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर धर्म के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे हूँ जेहि कपिल कृपाला।
साख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहि मनु राज की नवहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला, श्यावर रामचंद्र की जय। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि के प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्व का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने संख्या शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्र की मर्यादा का पालन किया। आइए सभी भक्ति भाव भक्ति भाव से बोलते हैं, कपिल भगवान की जय। होई न विषय विराग भवन वसत, भाषोत्पन्न हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत। धर्म रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बातों को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुत ही तब दीना, नारी समत गवन वन कीना, तीरथ वराने मीस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, बसहि तहा मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरसि चले मन राजा, पंथ जात सुहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, श्यावर रामचंद्र की जय। तब मनुज ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे। पहुँचे जाई धेनुमती तीरा, हरसि नहाने निरमल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपन सिजानी, जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए, प्रीस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाजनित सुनहि पुराना, श्यावर रामचंद्र की जय। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनके धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बक्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते। दोहा, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाग। और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमल में उन राजा रानी का मन बहुत ही लगा गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सचिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे, पुराभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परमा प्रभु सोई, अगुण खंड अनंत नादि,
जही चिंता ही परमारथ वादी। सियावर रामचंद्र की जय। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सचितानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्व वेता लोग जिनका चिंतन किया करते। नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपधीय नूपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंश ते नाना। ऐसे हु प्रभु सेवक वस आहाई भगत है तु लीला तनु गहाई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमारा पूजही अभिलाषा। सियावर रामचंद्र की जय। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते थे जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी हो। जय जय श्री सीताराम। दोहा। यही विधि बीते वरस सठ साहस वार्यहार संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर धार। इस प्रकार जल का हार करके तप करके करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। जय जय श्री सीताराम। आज का प्रसंग हमने यह सुने भगवान के अवतार का और भी क्या कारण है इसे वेदों ने गाया है, वेदों में है। हमें आज तक यह ज्ञान नहीं था कि हम संतान किसके हैं। हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे जो गलत लिखा गया है कि हम बंदरों के संतान हैं या से कुछ लिखा गया है। सही में ये हमारे ग्रंथ पढ़ने से ही हमें यह अनुभूति और यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हम बंदरों की संतान नहीं है। बंदर एक प्रजाति है। आदि मानव मतलब जो सभी का प्रजाति अलग अलग है। हम सब मनु जी और मैया शत्रुपा जी के संतान हैं जो कि वह मानव है। हम मानव की संतान हैं। हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाइए, समझाइए कि हम इस धरती पे हम मनु जी और शत्रुपा मैया के ही संतान हैं और जो कि मानव है हम मानव के ही संतान हैं। जय सीताराम। और आगे का प्रसंग में हम यही श्रवण करेंगे कि मनु शत्रुपा जी जब 7000 वर्ष तप करते हैं उसके बाद भगवान विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। तो तभी इन्होंने भगवान से भगवान ने वर देने के लिए बोलते हैं। तब ये वर मांगते हैं कि भगवान को वो मनुष्य जी यह सोचते हैं कि भगवान को कैसे बोल सकते हैं कुछ। तो उन्होंने बोले भगवान हमें आपकी जैसा पुत्र हो ऐसे हमें वरदान दीजिए। तो भगवान ने बोले अब मेरे जैसा पुत्र तो कहाँ से आएगा, इसलिए मैं ही आपके गर्भ में जन्म लूँगा आपका पुत्र बनकर। तभी यही एक कारण है जब भगवान श्री राम जी ने वही मनु शत्रुपा जी यहाँ दशरथ जी और माता कौशल्या जी बने जिनके गर्भ में भगवान श्री राम जी जन्म लिए। आइए आज का प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल और सुंदर दोहे के उपमेय के साथ भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति के साथ फिर श्रवण करेंगे। तब तक के लिए
सभी को। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पावन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।